गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। चलिए, तो दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से हम अपने विचारों से अपने स्वास्थ्य को किस तरह से अपने अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। यानी विचारों की शक्ति से न सिर्फ चमत्कार कर सकती है बल्कि पत्थर जैसी बीमारी को भी शीशा बना सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने कल देखा, स्वास्थ्य का भौतिक निर्माण होने से पहले स्रोत द्वारा उसकी निर्मित पहले विचारों में होती है। अगर हमें फिजिकली लेवल पर अगर हमें फिट होना है, फिजिकली लेवल पर अगर जैसे सपोज दैट कि हम बहुत फैटी हैं, अगर हमको अपने फैट को अगर कम करना है तो सबसे पहले हमारे विचार में आएगा, हमारे माइंड में आएगा। जब ये चीज़ हमारे माइंड में आता है तब हम जाकर के एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले विचार, तो हम सब लोगों ने ये सब कल देखा। तो चलिए वहीं से आगे हम शुरू करते हैं। तनवीर की नानी को कैंसर होने के बावजूद हुई, वह एक ही विचार पूरे विश्वास के साथ दोहरा रही थी। देखिए, उसकी नानी को क्या था, कैंसर था, लेकिन वो अपने दिमाग में अपने बातों से केवल और केवल एक ही बात दोहरा रही थी कि मुझे कोई कैंसर नहीं है और मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ। यस, इस तरह से उसने ये बातें दोहराती रही, बस बार बार दोहराया गया यही दमदार सकारात्मक विचार ही उनके संपूर्ण स्वास्थ्य का कारण बन गया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात याद रखें कि कोई भी सकारात्मक विचार दोहराते वक्त दृढ़ विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। दृढ़ विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। जब आप ये कहते हैं कोई भी काम अगर इस तरह से कि यस आई एम हेल्दी, आई एम मनी मैग्नेट, मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मेरे पास ढेर सारा धन आ रहा है, तो उसके अंदर आपका विश्वास और दृढ़ आपको जो है कि झलकना चाहिए। दृढ़ विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। यह विचार दोहराने से पहले प्रार्थना अथवा कुछ देर करते हुए अपने स्रोत में डुबकी लगाएं। तनवीर की नानी भी बार बार और हर रात सोते वक्त यह प्रार्थना दोहराती थी कि आज मनोविज्ञान ने यह भी साबित कर दिया है कि अगर हम अपने अंतर मन को बार बार स्वास्थ्य पूर्ण सुझाव दें तो नींद में भी वह हमारे शरीर की हर कोशिका को स्वास्थ्य प्रदान करने में जुट जाता है। क्योंकि स्वास्थ्य का निर्माण पहले अंतर्मन में होता है, बाद में स्वास्थ्य बाहरी स्तर पर अधिकृत होता है। फिर अधिकांश लोग स्वास्थ्य के बारे में न बोलते हुए बीमारी, दुख, दर्द के बारे में ही बातें करते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं है कि ऐसा करके वे अपने अंदर छिपे हुए हीलर का बहिष्कार कर रहे हैं। अंततः नकारात्मक विचारों के असर से बचने के लिए सबसे पहले अपने विचारों में विचार नियम की समझ द्वारा परिवर्तन लाना सीखें। यदि आपका विचारों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाए तो आपको आश्चर्य होगा, आपका जीवन सहजता से बदल जाएगा, क्योंकि सृष्टि बदलते ही दृष्टि बदलते ही आपकी सृष्टि बदलती है। जैसा हम सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसा हम अंदर डालेंगे वैसा हमारा बाहर निकलेगा। जैसा हम अंदर डालेंगे यानी जैसा हम अपने माइंड को डाइट देंगे, जैसा अपने माइंड को खुराक देंगे वैसा हमें परिणाम मिलेगा। यानी अगर हमें सकारात्मक हमारे माइंड में विचार आ रहे हैं तो वैसे परिणाम भी आएंगे। अगर हमारे माइंड में अगर नकारात्मक विचार आए हैं तो हमें नकारात्मक ही यानी नेगेटिव परिणाम ही हमारे सामने उपलब्ध होंगे और कहीं ना कहीं हम अपने डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हम असफलता के शिकार हो जाएंगे। तो जैसे एक इंसान बहुत दुखी होकर अपने मित्र को बताता है, मेरे छोटे अंकल कल मर गए और मेरे लिए 50,000 रुपये छोड़कर गए, तो उसके एक हफ्ते पहले मेरे बड़े अंकल मर गए और मेरे लिए 25,000 छोड़कर गए। दुख इस बात का है कि मुझे सिर्फ 2 ही अंकल थे, काश मुझे और अंकल होते। इस तरह सोचने वाले लोग जीवन में कोई भी घटना होने पर दुखी होते हैं, उनके नकारात्मक विचार कभी भी नहीं बदलते हैं। तो एक इंसान को किसी कारणवश यदि कुछ बेचैनी, कमजोरी या शरीर में थकान महसूस होती है तो वह सोचता है शायद मुझे कैंसर है। देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें कोई चीज़, अगर कोई ऐसे थोड़ा सा फीवर होता है और ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारियां आ जाती हैं, तो हम अनाप शनाप हमारे दिमाग में वो बातें चलती रहती हैं। और जब उसी के बारे में हम बार बार सोचते हैं तो वैसा होने लगता है हमारे शरीर के अंदर। तो इस पर उसे यकीन होता है कि वो डॉक्टर से मिलने जाता है। डॉक्टर जब उस इंसान की पूरी टेस्ट और चेकअप करके उसे बताते हैं कि आपको कैंसर नहीं हुआ है, आपके शरीर में कैंसर के
कोई लक्षण नहीं है, तब भी वह इंसान डॉक्टर को कहता है मैंने सुना है कि कैंसर ऐसा भी होता है, उसके कोई लक्षण नज़र नहीं आते और मगर कैंसर होता है। मुझे भी इस वक्त कैंसर के कोई लक्षण नहीं है, तो क्या इसका अर्थ है कि कैंसर मुझे होगा? तो अब ऐसा इंसान यदि अपने विचारों से मौत को भी दावत दे बैठे तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अगर हम इस तरह से नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में, अगर हमारे माइंड में अगर ये बार बार आएगा तो डेफिनेटली एक दिन आप बीमार पड़ जाएंगे। तो इन उदाहरणों में से आपको विचारों की शक्ति का अंदाजा आया होगा कि किस तरह इंसान बीमारी से मुक्ति पा सकता है या असमय मौत भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यदि आप संपूर्ण स्वास्थ्य चाहते हैं तो पहले नियम पर गौर करें। दोस्तों, अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं फिर भी आपके दिमाग में अगर नकारात्मक भाव आ रहे हैं कि मैं तो बीमार हूँ, मेरे लिए तो कुछ दिक्कत हो रही है, अगर फीवर है, अरे मेरा बदन दर्द करता है, अरे मैं बहुत परेशान रहता हूँ, आप इस तरह से, तो आपका काम भी प्रभावित होगा। आप अपने कामों के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, आप छुट्टियां मारेंगे। तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम चलेगी तो आप आने वाला समय में कुछ दिनों बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो जाएगा कि यस आप बीमार हैं और आप धीरे धीरे आप बीमार हो सकते हैं, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। अगर इस तरह से अगर आप निगेटिव बातों को अगर अपने तरफ आकर्षित करते रहे तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो यदि आप संपूर्ण स्वास्थ्य चाहते हैं तो पहले नियम पर गौर करें। स्वास्थ्य का भौतिक निर्माण होने से पहले स्रोत द्वारा उसके निर्माण अपने पहले विचारों में होती है। अगर हमें अच्छा अगर हमें स्वास्थ्य का लाभ लेना है, अगर खुश रहना है तो हमें अपने विचारों में सबसे पहले लाना होगा। अगर हमें अपने फाइनेंशियल लेवल को अच्छे लेवल पर तक लेकर जाना है तो सबसे पहले अपने विचारों में लाना होगा, तब जाकर के आपका फिजिकली रूप से वह सामने आएगा। पहले हमारे माइंड में होना चाहिए। दुनिया में लोग कहते थे और कहते भी हैं कि बस मेरे लिए तो इतना बहुत इनफ है। दोस्तों, गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर ज़्यादा क्यों है? इसका एक ही कारण है कि गरीब हमेशा गरीब बना रहता है, क्योंकि उसका सोच, उसका विचार, उसका निगेटिव थॉट हमेशा उसके माइंड में घूमता रहता है। लेकिन अमीर अमीर क्यों ज़्यादा है? इसलिए अमीर वो ज़्यादा है क्योंकि उसका विचार और ज़्यादा उसका ऊंचा सोचता है। आप वो ज़्यादा हमेशा सकारात्मक रहता है, वो ज़्यादा नए उसके दिमाग में आइडिया आते रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा अमीर है। तो कहने का मतलब है स्वास्थ्य का भौतिक निर्माण होने से पहले उनका जो है कि सबसे पहले उनके विचारों में होता है। तो ध्यान रखें, आपका सकारात्मक विचार हर अंग को ऊर्जा प्रदान करता है। हर विचार के साथ आपके शरीर की विशिष्ट कोशिका क्रियाशील बनती है। साथ ही मस्तिष्क के कुछ हिस्से यानी स्पाइन फाइबर और मसल्स भी सक्रिय होने लगते हैं। जैसा जिस तरह से आप विचार रखेंगे वैसे आपके सक्रिय होने लगते हैं, यानी मसल्स फाइबर, ब्रेन के मसल्स, सारे टिश्यूज आपके एक्टिव हो जाते हैं। तो यदि ऐसा है तो गौर करें, जो विचार आप बार बार दोहराते हैं उनकी वजह से शरीर की अवस्था में किस तरह से बदलाव आते होंगे। तो यानी बीमारी का रूपांतरण स्वास्थ्य होने से लिए हर शरीर को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें भी पहले एक दुनिया से हमें गुजरना पड़ता है। वह दुनिया कहीं और नहीं है बल्कि हमारे अंदर की दुनिया है। वही हमारी विचारों की, हमारी भावनाओं की दुनिया है। इस अंदरूनी दुनिया में जो निर्माण होता है उसी का प्रतिबिंब बाहरी जगत में दिखाई देता है। दोस्तों, कितनी बड़ी बात बोला उन्होंने, राइटर ने, कि हमारी एक दुनिया होती है। देखिए, फिर से मैं पढ़ता हूँ, इस बात को आप ध्यान से सुनिए। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें भी पहले एक दुनिया से हमें गुजरना पड़ता है। उस दुनिया से, यानी वह दुनिया कहीं और नहीं है। उस दुनिया से गुजरने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, वो दुनिया हमारे अंदर ही है। यानी वही है हमारी विचारों की, भावनाओं की दुनिया। और अंदरूनी दुनिया में जो निर्माण होता है उसी का प्रतिबिंब बाहरी जगत में दिखाई देता है। जैसा हम अंदर भरेंगे वैसा ही हमें रिजल्ट आएगा, वैसा ही बाहरी दुनिया हमें वो फिजिकली प्रकट होगा। तो यही है कि पहला विचार नियम, विश्व में किसी भी चीज़ का बाहरी निर्माण होने से पहले उसका विचारों में स्रोत द्वारा निर्माण होता है। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आप इस नियम का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। तो फैसला आपके हाथ में है कि आप अब जो है लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। तो आप जो सेहत चाहते हैं वह पा सकते हैं। ज़रूरत है स्वास्थ्य के लिए विचार नियम जानकर उसे अपने जीवन में अपनाने की।
तो क्या मेरे स्वास्थ्य का निर्माण मेरे विचारों में है? आपसे एक सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या मेरे स्वास्थ्य का निर्माण मेरे विचारों में है? तो दोस्तों, आपको सीधा सीधा बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ ही स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था प्राप्त कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यही पंक्ति पूरे विश्वास से बार बार दोहराते रहें। आप कहें, यस मैं स्वस्थ हूँ और मैं जो है कि स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर को मैं पार कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से आपको करना है डेफिनेटली। तो हम जो है कि एक दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। स्वास्थ्य के दो साथी, जोश और होश। स्वास्थ्य के दो साथी, तो इसमें क्या है, विचार आपके सेहत पर किसी न किसी तरह से असर कर रही है, परंतु सारे विचार साकार नहीं होते, क्योंकि दिन भर में कई विचार यूं ही चलते रहते हैं। ये शेख चिल्ली वाले विचार हकीकत में नहीं बदलते। जिन विचारों में होश और जोश एक दिशा में होते हैं, वही विचार हकीकत में बदलते हैं। इसलिए प्रस्तुत नियम को समझना महत्वपूर्ण हो। होश और जोश में किए गए दिशा युक्त सकारात्मक विचारों से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यानी कि आप अगर होश और जोश के साथ, यानी कि पूरे एनर्जी के साथ आपका विचार अगर वो है, तो डेफिनेटली आपका वो रिजल्ट भी आएगा। तो यहाँ पहला पहलू आता है होश, यानी विचारों के प्रति जागृत और स्पष्टता, वरना इंसान दिशाहीन इंसान की तरह विचारों की भीड़ में भटकता रहता है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, क्लियरिटी। यानी कि पहला पहलू आता है होश, मतलब होश में, हमें पूरा होश में होना चाहिए, हमें क्लियर होना चाहिए। यस, यानी विचारों के प्रति जागृत और स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं और आप किस विषय पे काम करना चाहते हैं। या आप फाइनेंशियल वेल को लेना चाहते हैं, या स्वास्थ्य का लाभ लेना चाहते हैं, या आप अपने फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, या आप कहीं घूमना चाहते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर मनी को चाहते हैं, या आप कोई घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे विचारों में होता है, और आप क्लियर हो जाइए, यानी स्पष्ट। तो अगर हमारे दिमाग में ये बात स्पष्ट हो गई, तो क्या होगा कि हम उस भीड़ से निकल जाएंगे, कि यानी भीड़ की विचारों से हम निकल जाएंगे। और मुझे यह नहीं तो हो तो चाहिए, मुझे यह वो मिल गया हो तो इसमें वह यह करूँगा, फिर ऐसा नहीं होगा, तो इस विचारों के शोरगुल में कई बार अपने ही विचारों के विरुद्ध सोचने लगता है। देखिए बात को समझिए, क्या है, वरना इंसान दिशाहीन इंसान की तरफ विचारों की भीड़ में भटकता रहता है। दिशाहीन विचारों की भीड़ में भटकता रहता है। मुझे यह नहीं तो वह चाहिए, मुझे वह मिल गया तो उसमें मैं यह करूँगा, फिर ऐसा नहीं होगा, तो वह इस विचारों में शोरगुल में कई बार अपने ही विचारों के विरुद्ध सोचने लगता है। नतीजन उसे रोग के अलावा कोई परिणाम नहीं मिलते हैं। दोस्तों देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमें पहले स्पष्ट होना होगा, यानी कि हम ये कर लें तो ऐसा कर लेंगे, मतलब हम एक पर्टिकुलर काम को नहीं करते हैं और थोड़ा दिन उसमें करते हैं, अगर उसमें रिजल्ट नहीं आते हैं तो दूसरा काम कर लेते हैं, दूसरे काम में रिजल्ट नहीं तो तीसरा काम। इस तरह से आपका क्या होगा कि आप कहीं भी उसमें सफलता आपको हासिल नहीं होगी। आप एक काम को चूज कीजिए जो आपको पसंद हो, जिसमें पैशन हो, जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं। या आप अपने को डेली रूटीन में एक्सरसाइज करके अपने हेल्थ को अच्छा रखना है, तो आपको ये चूज करना होगा कि यस डेफिनेटली आई विल डू एवरी डे 6 AM 5 AM 7 AM। आप अपने टाइम के सुटेबल आप डिसाइड करें और डेली रूटीन में 10 मिनट 15 मिनट एक्सरसाइज करना चालू किए, तब आप जा कर के आप उस पर रिजल्ट्स पाएंगे। सोचने और करने से नहीं होगा, यानी आपके विचार में आया तो आपको तुरंत एक्शन लेना है। जब आप एक्शन लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो आपके परिणाम भी उसी तरह से आते हैं। सही है। तो कहने का मतलब अधिकतर लोग जो चाहते हैं उसे अगर वे नहीं पाते, तो इसका एक प्रमुख कारण है कि उन्होंने उनके विचारों को होश और जोश के साथ दोहराया ही नहीं। यानी जोश यानी ऊर्जा और होश यानी सहजता। जोश यानी ऊर्जा, अगर हमारे पास यानी जिस ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, यानी जोश और सहजता के साथ आगे बढ़ें। सहजता के साथ जब दिशा और ऊर्जा जुड़ जाती है, तब आश्चर्यजनक परिणाम भी दिखने लगते हैं। यानी कि आपका किया गया फैसला अगर यानी कि ऊर्जा होश के साथ आपने जोश के साथ, यानी जोश यानी ऊर्जा और होश यानी सहजता, आप जब उस तरह से करने लगते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे लेवल पर
आपके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। लोग अस्वस्थता से पीड़ित क्यों हैं? लोग जो है अस्वस्थता से पीड़ित क्यों हैं? क्योंकि उन्हें वाकई स्पष्ट और यकीन नहीं है कि उन्हें स्वास्थ्य मिल सकता है, क्योंकि उसमें उस चीज़ के लिए उनका यकीन ही नहीं है। तो परिणाम स्वरूप उनके परस्पर विरोधी विचार एक दूसरे के साथ टकराकर ऊर्जाहीन बनते हैं। इसलिए हर इंसान को इस बात पर मनन करना चाहिए कि मेरे विचार एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, मेरे विचार एक विचार को कहाँ काट रहे हैं। तो यह विचार एक इंसान सोचता है कि एक बीमार इंसान यह सोचता है कि मैं इस बीमारी से अभी पूरी तरह से मुक्त हो जाऊंगा तो कितना अच्छा होगा। उसका यह विचार काम करने लगता है और उसके फल को देने की सृजन प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। मगर दूसरे ही दिन वह सोचने लगता है अगर मैं जल्दी ठीक हो जाऊं तो घर के सभी लोग मुझे ही सारे काम बताएंगे, फिर ऑफिस भी जाना पड़ेगा, वहाँ की परेशानियाँ फिर से हो जाएंगी। अब मैं कितने मज़े में हूँ, अभी सभी मेरी कितनी केयर कर रहे हैं, यहाँ मुझे स्वादिष्ट भोजन, फलहार, जूस, आराम सब कुछ मिल रहा है। यानी कि वो उसके दिमाग में एक और बात आई थी कि उसका विचार काम करने लगता है और उसे सृजन प्रक्रिया की तरह, मतलब मगर दूसरे दिन ही वो पहले क्या कहता है कि मैं बीमारी से जल्दी से मुक्त हो जाऊं, और दूसरे दिन वो क्या कहता है कि मैं अगर बीमारी से मुक्त हो जाता हूं, जल्दी ठीक हो जाता हूं, तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, मुझे लोग परेशान करेंगे, जो है कि लोग जो है कि मुझे अभी जो खाना पीना मिल रहा है, बैठे हूँ, आराम से हूँ, और अस्वस्थता से क्या है कि उसको पानी भी आ रहा है, हर जगह एक ही जगह पर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, लोग केयर कर रहे हैं। तो इस तरह से तो दोनों विचार एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ऐसे विचार उसके पहले विचार को काट देते हैं। उस इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसने अपने इस नकारात्मक विचारों से खुद का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। उसने अपने पुराने सकारात्मक विचार को काट डाला और स्वास्थ्य लाभ देने वाली सृजन प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया। कभी इंसान सोचता है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, फिर कभी वह सोचता है कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करता। इससे दूसरा विचार पहले को काटता है, यानी पहले विचार जो था उसको क्या किया, काट दिया। कहने का अर्थ है विचारों में यकीन का जोश और विचार का नियम का होश न होने के कारण की वजह से आपका मन और मस्तिष्क खंडित हो जाता है। आपका मन दिशाहीन होकर ऐसी बातों के बारे में सोचना शुरू करता है जो वास्तव में सच नहीं होती है। परिणाम स्वरूप आपके ही विचार एक दूसरे को काट डालते हैं और आप उत्साह ऊर्जा की अखंडता को खो देते हैं। यदि आप जोश, सकारात्मक भावना और होश सहजता के साथ अपने चेतन मन को स्वास्थ्यपूर्ण विचारों के सुझाव देंगे तो यह सुझाव आपके अंतर्मन तक पहुंच जाएंगे, जिससे आपका अंतर्मन उन विचारों पर कार्य करके आपके जीवन में स्वास्थ्य का सृजन करेगा। तो दोस्तों, हमें अपने विचारों को सोचना है, करना है, सकारात्मक रूप से जोश और होश के साथ करना है। अगर आप 2 कदम आगे जाकर कुछ क्षण बाद 2 कदम पीछे जाएंगे तो आप स्वयं को उसी जगह पर पाएंगे जहां आप पहले थे। अधिकांश लोग अपने विचारों के साथ यही करते हैं, हालांकि वे स्वयं को बताते रहते हैं कि मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मैं शरारा दिखना चाहता हूं, मगर थोड़ा सिरदर्द होते ही उनके विचार नकारात्मक हो जाते हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी आपको यही नियम अपनाना है। यदि आपको अपने स्वास्थ्य का लाभ लेना है तो बीमारी से गुजरना पड़े तो स्वयं से कहें, यह बीमारी नहीं, स्वास्थ्य की नई तैयारी है। यह तो बीमारी के बादल हैं जो आते जाते रहते हैं, इसके पीछे तो स्वास्थ्य का सूरज चमक रहा है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग यहाँ तक पढ़े और एक बार फिर दोहरा दें, यही बीमारी नहीं, यह स्वास्थ्य की नई तैयारी है। यह तो बीमारी के बादल हैं जो आते जाते रहते हैं, इसके पीछे तो स्वास्थ्य का सूरज चमक रहा है, इसके पीछे स्वास्थ्य का तो सूरज चमक रहा है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोगों ने विचार नियम इस बुक को हम लोग पढ़ें, या इसको ख़त्म ही कर देते हैं, चलिए। इस तरह अपने विचारों में होने वाले विरोधाभास मिटाएं, वरना इंसान को स्वास्थ्य तो चाहिए मगर उसके अंदर यदि स्वास्थ्य के विपरीत चल रहे हैं तो नतीजा नकारात्मक ही आने वाला है। मानो आपके विचार स्वास्थ्यवर्धक है लेकिन आपको उसका फल न मिलता हो तो खुद से पूछें, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने सकारात्मक विचार काट रहा हूं? फिर देखें आप अपने अच्छे सकारात्मक और हेल्दी विचारों को कहां कहां काट रहे हैं। अगर आप 2 विपरीत दिशाओं में जाना चाहेंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे।
दोस्तों अगर आप दो विपरीत दिशाओं में अगर जाना चाहेंगे तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। यानी कि एक लक्ष्य को आपको बनाना होगा। जैसे ही एक ही वक्त स्वास्थ्य और अस्वस्थता टिक नहीं सकता, अब फैसला आपके हाथ में, आपको क्या चाहिए, स्वास्थ्य की रोशनी का या अस्वस्थता का अंधेरा। तो आपको क्या चाहिए ये स्पष्ट होना होगा, आपको क्लियर होना होगा, तब जा कर के आपकी जो है कि रिजल्ट्स सामने आएंगे। तो अगर आप कहते हैं कि मुझे अपना स्वास्थ्य चाहिए तो कुदरत की उसकी सृजन प्रक्रिया तुरंत शुरू कर देती है। दूसरी ओर अगर आप कहते हैं कि बीमार होकर आराम करने में ही मज़ा है, तो बिल्कुल कुदरत अपनी सृजन प्रक्रिया शुरू कर देती है। अर्थात आप जो भी विचार करें कुदरत तो बस तथा अस्तु करती है। आप जो भी आप अपने दिमाग में विचार लाएंगे वो कुदरत उसके लिए तथा अस्तु कहती है। कुदरत क्या करती है? तथा अस्तु। यानी आप अगर नकारात्मक विचार अपने दिमाग में हैं तो उसके लिए भी कुदरत बोलेगी तथा अस्तु। यदि आप सकारात्मक विचार ला रहे हैं तो भी उसके लिए कुदरत कहेंगे तथा अस्तु। तो दोस्तों हमें किस तरह से कौन से विचार हमारे माइंड में लाना है ये हमारे ऊपर निर्भर है। फैसला हमें एक लेना है। अगर हम इस तरह से फैसला ले लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे आने वाले जीवन में परिणाम वैसे ही आएंगे, यानी सकारात्मक परिणाम आएंगे, परिणाम अच्छे आएंगे। हम जो चाहते हैं वो हासिल करेंगे, जो लक्ष्य पे चल रहे हैं वो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जो सपना है सपना भी पूरा होगा। यानी एक भी हेल्थ के प्रति हो या आप अपना रिलेशन के प्रति हो, इमोशन हो या आपका फाइनेंशियल हो, एवरीथिंग यू कैन अचीव। जब इंसान की इसलिए इस बात पर ध्यान रखें कि वह दृढ़ विश्वास रखकर चलें कि अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको जरूर मिल सकता है। विचारों के यह नियम भावनात्मक शक्ति से संबंधित है। विचार नियम के अनुसार किसी चीज़ का विचारों में निर्माण होता है और फिर उससे हमारी भावना जोश में बदल जाता है। तो कहने का मतलब है आपसे कुछ विचार ऐसे होते हैं जो साकार होते हैं, लेकिन उनके परिणाम आप अब तक पहुंचने में देर लगती है, वे रास्ते में ही रुक गए होते हैं, क्योंकि आप इन विचारों को भावनाओं को बदल देना छोड़ देते हैं। आपको कुछ दिखाई नहीं देता है क्या हो रहा है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ अदृश्य में होता है। अदृश्य में होने की वजह से लोग अपने विचारों को बल देना बंद कर देते हैं। जैसे कोई इंसान स्वास्थ्य के लिए व्यायाम, योगा, देखिए कोई भी विचार के स्वास्थ्य के लिए सात्विक भोजन, प्रार्थना, ध्यान जैसी सकारात्मक बातें निरंतरता से करता रहे, मगर कुछ दिनों बाद उसे कोई मामूली बीमारी हो जाती है तो इस बात के कारण उस इंसान का विश्वास कम हो जाता है। वह अपनी भावना को बल देना बंद कर देता है। नतीजन जो स्वास्थ्य और उसके पास आ रहा था बीच में ही रुक गया। जो एनर्जी आ रही थी, जो आप चीज़ कर रहे थे, अगर वहीं पर नकारात्मक भाव आए तो कहीं न कहीं उसके अंदर रुकावट। फिर एक बार समझे कि दूसरा नियम यह कहता है जो दिशा युक्त विचार होश और जोश में किए जाते हैं वे ही हकीकत में बदलते हैं। एक दिशा में अगर आप पूरी एनर्जी लगा दें, एक दिशा में सहजता से काम करें तो हकीकत में रिजल्ट्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। स्पष्टता और सहजता विचारों में होश लाते हैं। स्पष्ट होना होगा, तभी आपके विचारों में एकदम बिल्कुल वह आपके अंदर वही होगा जो आप चाहते हैं। तीव्रता और पुनरावृत्ति भावनाओं में जोश का निर्माण करने के महत्वपूर्ण पहलू हैं। लोकमान्य तिलक ने जब स्वास्थ्य पर कार्य करने का निर्णय लिया था तब उन्होंने अपनी शिक्षा को भी कुछ अवधि तक विराम दिया था, क्योंकि उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रबल बल था। व्यायाम करके शरीर सशक्त बनाना उसके लिए पूर्व तैयारी थी। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने आगे जाकर जो क्रांति करनी थी उसकी पूरी तैयारी में उन्होंने इतना व्यायाम किया कि अल्प अवधि में उनका शरीर बलशाली हो गया। इसी कारण वे आगे जाकर सभी समस्याओं का, चुनौतियों का सामना कर पाए और इसके पीछे शक्ति जुड़ी थी राष्ट्रभक्ति की भावना। राष्ट्रभक्ति का जोश ही उनके स्वास्थ्य का राज था। आप गौर करें कि स्वास्थ्य पाने के लिए क्या ऐसी प्रबल भाव शक्ति आपके जीवन में कार्य कर रही है? क्या आप आत्म साक्षात पाने के लिए शरीर को मंदिर बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों के साथ लंबे समय तक वक्त बिताना चाहते हैं? क्या आप इसलिए निरोगी रहना चाहते हैं ताकि आप हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर कर रहें?
आज ही आप भी लोकमान्य तिलक की तरह किसी एक प्रबल उद्देश्य को चुने और उस उद्देश्य से स्वास्थ्य के लिए भरपूर प्रेरणा प्राप्त करते रहें। तो दोस्तों, इस नियम का इस्तेमाल करने के लिए जो भी नकारात्मक धारणाएं आपके मन में है उन्हें त्याग दें। इसके लिए आपको दिखावटी सत्य से दूर रहना चाहिए। दिखावटी सत्य यानी ऐसी दृश्य जिन्हें देखकर आप दुखी होते हैं और उन्हें ही सत्य मान लेते हैं। केवल बीमारी से मुक्त होना लक्ष्य नहीं है, स्वस्थ होना, स्वास्थ्य रहना, स्वास्थ्य फैसला संपूर्ण लक्ष्य है। तो हमें अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, क्या मुझ में अपने विचारों के प्रति होश और जोश जागा है? मेरे विचार एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? जब भी मौका मिले वे स्वयं संवाद दोहराए। मैं इस बीमारी से अभी पूरी तरह से मुक्त होना चाहता हूँ और मैं कुदरत को स्पष्ट संकेत दे रहा हूँ। मैं बीमारी के बादल के पीछे चमकते हुए स्वास्थ्य के सूरज को देख रहा हूँ। इस तरह से जब आप बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको वही चीज़ मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपके सपने भी पूरे होंगे। स्पष्ट होना होगा, क्लियर होना होगा और एक उद्देश्य पे, एक लक्ष्य पे पूरी ऊर्जा लगा दें तो परिणाम आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू वेरी मच। हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू। मैं कल मैं बता दूं, स्वास्थ्य के 4 ऐसे रहस्य सीक्रेट हैं जिस पे हम कल बात करेंगे। स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए 4 सीक्रेट के ऊपर मैं बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच।